बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ ग़ुलाम अब्बास। पेश खिदमत है हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम 27 रजब यानी मेराज नबी के सिलसिले से। नाज़रीन, ये लम्हा, ये दिन, ये तारीख़ इस्लामिक हिस्ट्री में, इस्लामिक कैलेंडर में बहुत ही अहम है, क्योंकि यही वो तारीख़ है जब सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, यानी आप मेराज पे गए। वाक़या कुछ इस तरीक़े से है कि कुरान मजीद में अल्लाह ये कह रहा है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बेअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बाबरकत है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात, कहाँ? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। मस्जिद हराम यानी काबे से आप सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस पहुँचे हैं, और जब वहाँ पहुँचे हैं तो आज भी वो निशानियाँ पैगंबर की मौजूद है। जहाँ एक पत्थर है बैतुल मुक़द्दस के अंदर, जहाँ आपने पहुँचने के बाद सबसे पहले नमाज़ पढ़ाई, और दीगर अंबिया बजमात आपके साथ नमाज़ पढ़ते हैं, आपके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, और यहीं से बुराक़ के ज़रिए एक ऐसी सवारी जो पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले गया। ये सफ़र चलता है यहाँ तक कि जैसे ही वादी सिदरतुल मुंतहा आती है, जिब्रील अमी ठहर जाते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील आगे चलो, आगे बढ़ो, ठहरने का सबब क्या है? तो जिब्रील अमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब मेरी रसाई आगे तक नहीं है, यानी मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं एक मच्छर के पर के बराबर भी आगे बढ़ूं। जिब्रील यहीं पे ठहर जाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचते हैं। ये वो मकाम है, आपको बता दूं, कि जिसके आगे अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानता है कि उसके आगे क्या है। दूसरी बात, मासूमीन ने नक़ल किया है, छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने भी कहा है कि ये सिदरतुल मुंतहा वो जगह है कि जहाँ मोमिनीन के आमाल जाते हैं और कुछ फ़रिश्ते हैं जो उनके आमाल को दर्ज करते हैं, लिखते हैं। इसके अलावा भी मासूमीन से रवायत है कि यहाँ पे एक दरख्त है जिसमें 1000 शाखें हैं, और 1000 शाखों में हज़ार पत्ते हैं, और उन पत्तों की लंबाई चौड़ाई इतनी है कि एक पत्ता इस पूरी कायनात को अपने साए में ले सकता है। इसके अलावा मासूम फरमाते हैं कि सिदरतुल मुंतहा पैगंबर ने क्या देखा कि कुछ फ़रिश्ते हैं जो उस दरख्त का तवाफ़ कर रहे हैं और अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, हम्द व सना कर रहे हैं। अब मसला ये था कि आखिर पैगंबर इस्लाम को अल्लाह ने सिदरतुल मुंतहा पे क्यों बुलाया, मेराज का मकसद क्या था? तो मासूम ने कहा कि इसका मकसद ये था कि परवरदिगार आलम अपने अजायबात को दिखाए, और इसी मकसद के तहत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा की बुलंदी तक अल्लाह ने शब मेराज बुलाया। ये जो तारीख़ है यानी 27 रजब, इसीलिए बहुत अहम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 27 रजब को मेराज हुई। अब बहुत से लोग ये एतराज़ कर देते हैं कि पैगंबर इस्लाम को जो मेराज हुई थी वो रूहानी हुई थी, वो जिस्मानी नहीं हुई थी। तो बहुत सारी तारीख़ में और कुरान में बहुत सारे ऐसे शवाहिद मिल जाते हैं, जो निशानात मिल जाते हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि पैगंबर को रूहानी मेराज नहीं हुई थी, बल्कि पैगंबर को जिस्मानी मेराज हुई थी। तो नाज़रीन, ये बहुत ही आज का दिन खुशी का दिन है, और मैं अपने तमाम व्यूवर जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें मेराज की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि ये आखिरी नबी की मेराज है, और अहले बैत की वो फ़ज़ाइल जब पैगंबर इस्लाम मेराज पे पहुँचे हैं तो फिर उन्हें इल्क़ा किया गया था, और पैगंबर फिर आते हैं और अपने असहाब में से चंद असहाब को ये बातें बताते हैं। तो इस एतबार से देखा जाए तो मेराज नबी बहुत ख़ास है। मैं आखिर में अपने तमाम व्यूवर को फिर से मेराज नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें बताई हैं हम उन बातों पे अमल करेंगे, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वफ़ादारी का
جو ہم نے عہد و پیمان کیا ہے وفاداری کریں گے۔ وفاداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا، عمل صالح انجام دینا۔ یہی سب سے بہترین طریقہ ہے اگر ہم معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ درس لینا چاہیں تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ اولاً و آخراً۔ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔